जिंदा रहो। अस्सलामुअलैकुम। मुबारक फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर मलिक मुबारक अहमद थे, जिसकी हिदायतकारी जहूर राजा ने की। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग भी जहूर राजा ने ही तहरीर किए। फिल्म के कैमरामैन नबी अहमद थे। नाजरीन, नबी अहमद की तस्वीर के लिए मैं पाकिस्तान के मशहूर फिल्मी मुअर्रिख और मुसन्निफ जनाब नसीर अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये तस्वीर इनायत की। मौसूफ बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं। मुझसे ज़ाती तौर पर मेरे चैनल के हवाले से मुलाकात की, मुझे शफकत से नवाजा, मुझे दाद दी और मेरे काम को सराहा। इसके अलावा नसीर भाई ने मुझे मेरे चैनल के हवाले से हर किस्म के ताउन और मदद का यकीन दिलाया। नसीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म जाविदा स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई, जिसमें सबीहा, एजाज, हबीब, दीबा, नसरीन, रेहान, इलियास कश्मीरी, राशदी, नुसरत कारदार, बेग, बिब्बो, पन्ना, छमछम और जुरैन शामिल थे। इसके अलावा सुधीर, जहूर राजा और नसीम बेगम शामिल थीं। एक क्रोमर यह भी है कि इसमें नूरजहां जूनियर भी मेहमान अदाकारा के तौर पर शरीक हुई। फिल्म की कहानी जानने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और 1964 की इस 46वीं फिल्म का नाम था दीवाना। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए देखते हैं। नाजरीन, दीवाना को बिलाशुबा पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन और हॉरर फिल्म कहा जा सकता है। 1964 में जब क्रोमा की और दूसरी जदीद सहूलियात नापैद थी, यकीनन ऐसी फिल्म बना देना एक बहुत बड़ा काम था। फिल्म का आगाज एक लड़की के कत्ल से होता है, जिसकी इत्तला खुफिया पुलिस ऑफिसर असलम अदाकार हबीब को मिलती है। मौका वारदात पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि कातिल अभी अंदर है। असलम बाहर से कातिल को वार्निंग देकर उसे बाहर आने का कहता है। अचानक दरवाजा खुलता है और यूं लगता है कोई बाहर आया है, मगर वहां कोई दिखाई नहीं देता। फिर हवा में एक सिगरेट बुलंद होता है और उसे सुलगाया जाता है। इसके बाद वहां एक खड़ी हुई कार का दरवाजा खुलकर बंद होता है और कार बिना ड्राइवर के स्टार्ट होकर चल पड़ती है। असलम इसका पीछा करता है, मगर कार उसकी पहुंच से दूर निकल जाती है। वकूआ पर असलम को सिगरेट का बचा हुआ एक हिस्सा मिलता है, जो कातिल फरार होते वक्त फेंक देता है। यह शहर में किसी लड़की के कत्ल होने की पहली वारदात नहीं होती। इससे पहले भी मुतअद्दिद नौजवान लड़कियां कत्ल हो चुकी होती हैं, लेकिन इनमें एक मुश्तरक बात यह होती है कि जो भी लड़की कत्ल होती है उसके रुखसार पर तिल का निशान होता है। अखबारात में शोर मच जाता है, लोगों में खौफ फैल जाता है। पुलिस भी अजीब कश्मकश में होती है कि एक ऐसे मुजरिम को कैसे गिरफ्तार करे जो नजर ही नहीं आता। सीआईडी के माने हुए इंस्पेक्टर असलम की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इंस्पेक्टर असलम मुल्क के मशहूर साइंसदान डॉक्टर डैन से मिलता है। डॉक्टर डैन की लाइब्रेरी में असलम को सिगरेट का एक टुकड़ा मिलता है, जो कातिल के सिगरेट का ही ब्रांड होता है। लेबोरेटरी में काम करने वाले एक स्टूडेंट मुनव्वर अदाकार एजाज पर असलम को शक हो जाता है। मुनव्वर शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन फखरुद्दीन अदाकार इलियास कश्मीरी की बेटी कौसर अदाकारा सबीहा खानम से मोहब्बत करता है। मुनव्वर और कौसर की मंगनी के दिन फखरुद्दीन के घर चोरी होती है और ये वारदात भी वो नादीदा शख्स ही करता है। यहाँ भी असलम का शक मुनव्वर पर ही जाता है। कुछ अरसा बाद डॉक्टर डैन की लेबोरेटरी में काम करने वाली लड़की रूबी अदाकारा नसरीन भी मारी जाती है। अब मुनव्वर अदाकार एजाज भी कातिल की तलाश शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर असलम, जिसे मुनव्वर पर शक होता है, एक दिन उसका पीछा करता है और दोनों ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हकीकत खुलने का पूरा इम्कान होता है। मगर असलम मुनव्वर को गिरफ्तार करके उसे एक खुफिया जगह मुंतकिल कर देता है। और नाजरीन, फिर इस फिल्म का इख्तिताम इस राज के खुलने से
होता है कि जिस मशहूर साइंसदान डैन अदाकार राशिदी के पास इंस्पेक्टर असलम शुरू में जाता है, हकीकत में वही सनकी और नीम पागल साइंसदान इंसान को गायब करने वाली इस इजाद का मौजूद होता है और इन तमाम कत्ल की वारदातों में वो खुद मुलविस होता है। आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था कि उसकी लेबॉरेटरी में इंस्पेक्टर असलम को सिगरेट का एक टुकड़ा मिलता है जो कि कातिल के फेंके हुए टुकड़े से मिलता है। इंस्पेक्टर असलम को उसी वक्त डॉक्टर डैन पर शक हो जाता है और वो दर पर्दा मुनव्वर के साथ साथ डॉक्टर डैन की तफ्तीश भी कर रहा होता है। यूं इंस्पेक्टर असलम अपनी जहानत से एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ लेता है और कहानी का इख्तिताम होता है। नाजरीन, इस फिल्म का एंड मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं पाकिस्तान के एक और फिल्मी मुअर्रिख जनाब शाहद परदेसी साहब का बहुत मशकूर हूं जिन्होंने मुझे फ़ोन पर इसका एंड बताया। शाहद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सेदार थे, किसने इसका म्यूजिक तैयार किया, किसने इसकी शायरी की और किन गुलकारों ने इसके गीतों को गाया, आइए देखें। इस जासूसी फिल्म में तनवीर नकवी, मुशीर काजमी और फैयाज हाशमी ने शायरी के गुल खिलाए और नूरजहां, नसीम बेगम, आयरन परवीन, मुनीर हुसैन और अहमद रुश्दी ने इन्हें गीतों के रूप में गाया, जिनकी धुनें मुस्लिहुद्दीन ने तरतीब दी। फिल्म की कहानी के हिसाब से इस फिल्म में सिर्फ 6 गाने शामिल किए गए, जिसमें नूरजहां ने 3, नसीम बेगम ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि अहमद रुश्दी और नसीम बेगम ने 1-2 गाना गाया। इसके अलावा आयरन परवीन और अहमद रुश्दी और मुनीर हुसैन ने 1 ट्रियो गाया। इनमें नूरजहां के कोई किसी का दर्द न जाने, हाय जमाने सभी बेगाने हैं, ये गीत अदाकारा सबीहा खानम पर पिक्चराइज किया गया। कोई किसी का दर्द न जाने, हाय जमाने सब ही बेगाने हैं यहाँ। सांवरे बावरे हैं नित नित के ये मेले, यहाँ शम्मा जलती नहीं आस की, यहाँ सर्द है आग एहसास की, यह गीत अदाकारा नसरीन पर अक्सबंद हुआ। यहाँ शम्मा जलती नहीं आस की, यहाँ सर्द है आग एहसास की। नसीम बेगम का अर्ज तो सुनो मोरी, मैं बिनती करूं तोरी, ये गीत गुलकारा नसीम बेगम और अदाकारा पन्ना पर फिल्माया गया। आयरन परवीन और अहमद रुश्दी का तेरी बात समझ ना आए, इकरार कभी इनकार कभी, ये गीत अदाकार एजाज और अदाकारा सबीहा खानम पर शूट किया गया। आयरन परवीन, अहमद रुश्दी और मुनीर हुसैन का मियां मिट्ठू जी चूरी खाओगे, अब नहीं खाओगे तो पछताओगे, ये गीत अदाकारा दीबा, नसरीन और साथी अदाकारों पर पिक्चराइज किया गया। नाज़रीन, ये फिल्म 9 अक्टूबर 1964 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची के प्लाजा, फिरदौस और मलीर सिटी के शाहीन में और इसके अलावा हैदराबाद के शालीमार में इसे रिलीज किया गया। कराची में 21 हफ्ते और पाकिस्तान भर की रेटिंग मिलाकर यह फिल्म 10वें औसत दर्जा की फिल्म करार पाई। उस दौर के हिसाब से ये बहुत बड़ी काविश थी, मगर नाजरीन की तवज्जो हासिल ना कर सकी। ज़हूर राजा ने कहानी को बड़े खूबसूरत अंदाज में फिल्माया। हॉरर होने की वजह से ज्यादातर सीन्स रात के थे। लाइट एंड शेड्स का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया और शायद यही इस फिल्म की नाकामी की वजह बना, क्योंकि फिल्म बीनों को यही एतराज था कि फिल्म काली काली है। और वैसे भी फिल्म बीन उस दौर में पंजाबी, देहाती और छड़प्पा डांस कल्चर के आदी हो चुके थे। नशा लग चुका था ऐसी फिल्मों का।
तो ऐसी इंटरनेशनल लेवल की फिल्मोग्राफी उनको कैसे हजम होती। और वैसे भी बच्चों को आप जिस चीज का आदी बनाएंगे उन्हें उसी चीज की आदत हो जाएगी। सो अगर हो सकता होता तो ये फिल्म ट्रेंड मेकर फिल्म भी बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें खेतों में नाचती छलांगे लगाती हीरोइन, गंडासे वाला हीरो और घटिया नाच ही पसंद थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमें हॉलीवुड लेवल पे आने की जरूरत ही क्या है। लिहाजा इस शानदार फिल्म के साथ वही हुआ जो हर अच्छी फिल्म के साथ होता है। तो नाजरीन, ये था फिल्म दीवाना का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।